हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं, नई क्लास के अंदर, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं ऑपरेटर। ठीक है। और आज की क्लास में ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। अल्पविराम ऑपरेटर क्या होता है और किस तरीके से प्रोग्राम में यूज होता है, इस चीज़ को देखने के लिए, प्रोग्राम सीखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है। अब आपको हम कॉमा ऑपरेटर, अल्पविराम ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग है और किस तरीके से ये डेफिनेशन में व्यक्त है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी रहें और समझें इस चीज़ को। ठीक है। अब कोशिश करते हैं हम आपको पूरा अच्छे से समझाने की, जिससे आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है इसकी। क्या लिखी है? डेफिनेशन। ठीक है। तो डेफिनेशन में है कॉमा ऑपरेटर अल्पविराम क्या होता है। द कॉमा ऑपरेटर, कॉमा आपका कॉमा पॉइंट ले लिया है, triggers the performance of the sequence of operands. It express first operands and discard the result next. It evaluates the second operands and returns the value and types. मतलब जो आपके कॉमा ऑपरेटर हैं उनको संचालित करके एक क्रमबद्ध रूप में रख देता है, और जो भी आपके क्रमबद्ध रूप में रखे हुए हैं उसी का परिणाम आपको दे के शो कर देता है। तो उसी ऑपरेटर मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? कॉमा ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मैंने हिंदी में भी लिखा है, अल्पविराम ऑपरेटर कॉमा संचालन के अनुक्रम के प्रदर्शन को ट्रिगर करता है, मतलब उस चीज़ को शो करके और प्रोसीजर में कन्वर्ट करके शो करता है। यह पहले ऑपरेंड्स को व्यक्त करता है, मतलब आपके ऑपरेंड्स को व्यक्त करेगा और परिणाम को त्याग देगा। तो यहाँ तक आपका ये प्रोसीजर कार्ड करेगा। इसके बाद यह दूसरे ऑपरेंड्स का मूल्यांकन करता है और मान और प्रकार देता है। मतलब यहाँ पे अपना जो वैल्यू है, जैसे कोई भी वैल्यू आपकी लूप के अंदर जितना सेटिस्फाई लूप हो रहा है उतनी आपकी वैल्यू को सेटिस्फाई करके आंसर की ओर ले जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? कॉमा का यूज करेगा। इसको बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर। तो अब देख लीजिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं प्रोग्राम। तो ये तो समझ में आ गया होगा, छोटा सा डेफिनेशन है। और इसके बाद कॉमा ऑपरेटर के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं इसकी कोडिंग। तो जैसे हमने यहाँ पे एक कोड बनाया है और कोड बनाने के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट का यूज किया है, किसका? कॉमा का। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए, हैज इंक्लूड लिखा है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल से यूज है, यूजिंग नेम स्पेस st.h है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हैज डॉट यू कॉन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंट मेन फंक्शन, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन ओपन हो गया है। इंट एक्स बाई हो गया है, बाई बराबर हमने 100 ले लिया है, एक्स के अंदर ये सारा वैल्यू रख लिया है। तो बाई को प्लस करेगा। ठीक है। 100 को प्लस कर रहा है, 100 को प्लस करके फिर ये वैल्यू आएगी उसमें फिर 10 करेगा, फिर 10 जो आ रही है उसमें 99 प्लस करेगा। तो रिटर्न जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 200 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू को डिफाइन करके और फिर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे। तो देख लीजिए, बने रहे इसे। सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, उसको डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं इग्नोर करके। ठीक है। फाइल में जाते हैं, फाइल में जा कर के न्यू ओपन कर लेते हैं, विंडो में जाएंगे और यहाँ से जूम कर लेंगे जिससे स्क्रीन सही दिखाई देगी। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि इस प्रोग्राम को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम यहाँ पे सारी एक एक करके बनाते जाएंगे और समझाते जाएंगे आपकी लाइन को, प्रोग्राम को। तो कॉमा ऑपरेटर देखे रहिए, इसमें सबसे पहले हमने शिफ्ट के साथ प्री प्रोसेसर ले लिया है।
हैज वाला, जिसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, जो मेन फंक्शन से पहले ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद इंक्लूड यूज होता है, जो भी आपकी फ़ाइल है वो इंक्लूड करता है हेडर फाइल से। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम स्ट्रीम डॉट एच और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इसके बाद एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर प्री फंक्शन लिया मैंने और इंक्लूड ले लिया। इंक्लूड के बाद मैंने ले लिया conio डॉट एच, CONIO डॉट एच, conio डॉट एच ले लिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर करने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे इंट, और इंट के बाद मैन, MAIN मैन, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन बनता चला जा रहा है। और कर्ली ब्रेसेस ओपन, तो अभी सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कोडिंग है, इसको हाईलाइट करते हैं तब ये हमारी प्रोग्राम सही बताएगा कि कहाँ से क्या क्या लिखा है। आप देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम प्रोग्राम को करते चले जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे इंट लिखा, ठीक है, इंट के अंदर मैंने x एक वैल्यू ली, कॉमा, अब कॉमा ऑपरेटर का यूज हो गया, कॉमा मैंने बाई वैल्यू ली एक, और सेमी कॉलन से इस लाइन को मैंने फिनिश कर दिया। देन उसके बाद मैंने एंटर किया। ठीक है, देन इसके बाद मैंने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बाई को स्टोर करा लिया, किस में, 100 असाइन ऑपरेटर में मैंने यूज कर लिया, और इस लाइन को सेमी कॉलन से फिनिश कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने x एक और वैल्यू ले ली, जिसके अंदर इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने ओपन कर लिया। जैसे y वैल्यू है उसको सबसे पहले इंक्रीज करेगा, कॉमा, फिर y को प्लस करेगा किसके साथ में, 10 वैल्यू के साथ में, फिर कॉमा 99 नंबर को प्लस करेगा किसके साथ में, y के साथ में, जो हमारा बाई 100 है उसके अंदर वाला पार्ट को। अब सेमी कॉलन से उस लाइन को हमने फिनिश कर दिया। देन इसके बाद जो प्रोसीजर आए वो आउटपुट में हमारा शो होकर के आए। तो मैंने क्या लिखा, सी आउट और लेस देन डबल, और x हमने क्या कर लिया, उसको आउटपुट की ओर शो करा दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सेमी कॉलन हो गया। देन इसके बाद फिर रिटर्न वैल्यू यूज होगी, क्या होगा, देन उसके बाद रिटर्न वैल्यू यूज होगी। तो रिटर्न RETURN, रिटर्न 0 सेमी कॉलन, देन एंटर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। किसका, ओनली हमने ये बनाया है कॉमा ऑपरेटर का। तो यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने जो भी पॉइंट लिखा वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंट x बाई 2 वैल्यू लिए हैं, बाई के अंदर हमने 100 ले लिया है। अब x बराबर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर बाई प्लस प्लस, ठीक है, कॉमा, और जो बाई है उसमें 10 जोड़ दिया, फिर कॉमा, फिर जो आपका 99 है उसमें फिर बाई जोड़ दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपका डेटा इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। इंक्लूड होने के बाद जो डेटा आपका लास्ट में आएगा उसको आंसर बोलेंगे। तो x के अंदर जो भी डेटा बचेगा उसको हम आंसर बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया प्रोसीजर को। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेव करते हैं फाइल के अंदर जा कर के, और सेव में जा कर के सेव कर लेते हैं। और इस ऑपरेटर का नाम है कॉमा ऑपरेटर। तो ये किसके नाम से हो जाएगा, COP के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। फिर बटन पे जा कर के ओके कर देते हैं। तो ये COP के नाम से हो गया। .CPP इसका एक्सटेंशन है, पहले से ही आ चुका है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए एरर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल वाले बॉक्स में। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट करना है तो अल्ट के साथ में F9 प्रेस करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंपाइल करके देख रहे हैं तो हमारा जो मैसेज आ रहा है वो एकदम बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आपने जो भी डेटा लिखा है बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। 00 आपकी वार्निंग और एरर दोनों दिखा रहा है 00, जिससे कोई डेटा आपका गलत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल आपका और जो आपने प्रोग्राम बनाया वो सही बनाया है। ठीक है, देन एंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब करते हैं यहाँ पर रन। जैसे ही मैंने रन किया तो कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारा रन हो गया। अब आउटपुट देखना है तो विंडो के अंदर जाएंगे। विंडो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूजर स्क्रीन या Alt F5, जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर शो हो जाएगा। तो आंसर कितना है यहाँ पे 200 है, 200 हमारा आंसर आ चुका है। तो यही आंसर हमारा सही था। अब मान के चलो यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी। कहाँ पे? ये 100 की जगह पे, 100 की जगह पे हमने कितना कर दिया, मान के चलो 10 कर दिया, और पूरा डेटा हमारा वही रहेगा, कोई अंतर नहीं लिया हमने। ठीक है, ये y की जगह पे हमने कितना कर दिया, 10 कर दिया 100 की जगह पे, और उसको हम सेव कर लेते हैं दोबारा। सेव में जा कर के ये हमारा सेव हो गया और कोई डेटा हमने चेंज नहीं किया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जो y होगा वो y के अंदर 10 पहले से ही स्टोर है, वो y की प्लस प्लस करेगा, फिर 10 के साथ में 10 जोड़ेगा, फिर 99 में 10 जोड़ेगा। तो इस तरीके से प्रोसीजर, जो लास्ट में बचेगा उसी को आंसर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। देन एंटर करेंगे, एंटर करके फिर हमने यहाँ से रन किया। रन करने के बाद यहाँ से विंडो के अंदर जाएंगे, विंडो के अंदर जाने के बाद यूजर स्क्रीन पे जाएंगे और ये देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। अब आंसर आपको दिख ही रहा होगा 110 आ रहा है, बट वो पूरे आपका लाइन अलग नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही आंसर हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको लाइन आगे बढ़ा के देना है। तो यहाँ पे हमने /n दे दिया और सेमीकोलन दे दिया, जिससे हमारा जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल लाइन के एक अलग नीचे दूसरी लाइन में आएगा। तो ये हमने ये स्लैश के साथ में n को यूज कर लिया इनवर्टेड कॉमा में, जिससे हमारा क्या बताता है, न्यू लाइन को यूज होता है जब हम रन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे एरर बता रहा है कि जो भी आप यूज कर रहे हैं वो गलत तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर दे रहा है, तो मतलब हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियाँ हो गया है। तो 1 मिनट इसको फिर दोबारा ही बना लेते हैं /n। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करते हैं, /n ले लेते हैं, /n ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने ले लिया। देन उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देते हैं, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन का यूज करते हैं, सॉरी लेस देन यूज करते हैं, और x वैल्यू को हमें शो करके देखना है और सेमीकोलन फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ गया। उसमें क्या मिस्टेक हो गया था, क्योंकि सेंटेंस जो लिखा था वो सही नहीं लिखा था। फिर उसके बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। रन आपको कहाँ से करना है, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अब कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद रन करेंगे, रन करने के बाद हमारा आंसर सही आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर हमारा नीचे कितना दिख रहा है, 110 आंसर दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर है। अब हम जितनी बार रन करेंगे हमारा डेटा अलग से चेंजेस होकर के आता चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मान के चलो 20 लिख दिया, 10 की जगह पे मैंने y की जगह पे 20 कर दिया, मतलब आपका 20 नंबर कर दिया y की जगह पे। तो यहाँ पे सेव करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आपका प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, विंडो पे जा कर के इस यूजर स्क्रीन पे आपका आंसर दिखेगा। तो 120 आ गया। तो इस तरीके से डेटा को आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। डेटा जहाँ तक अपना जो डेटा होगा उसी वे में आपका आंसर शो करेगा। तो क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने आउटपुट को शो किया। जैसे y बराबर हमारा ये क्या है 20 है, तो y बराबर 20 होगा। एक पॉइंट ले रहा है इंक्रीज, प्लस प्लस तो प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जो भी डेटा है y, तो जो y आया है उसी को 10 से जोड़ देगा। जोड़ने के बाद ये 90 हो गया, 90 तो पहले से ही रखा है। ठीक है, और ये प्लस प्लस कर रहा है और इसके बाद ये 20 है, तो सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा था बिल्कुल सही कंप्लीट आ रहा था। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया होगा यहाँ तक तो प्रोग्राम पूरा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने लिखा था वो भी आंसर सही आ रहा है। 200 जो फर्स्ट में हमने यूज किया था, ठीक है, जब मैंने 100 बाई को लिया था, जब ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये 100 लिया बाई को, तब आपका 200 आ रहा है।
तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यही प्रोग्राम हमने क्या किया, यहाँ शॉर्ट स्क्रीन के अंदर रख दिया है। जिससे शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहता है वो ले सकता है। तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें PDF आपको इंक्लूड मिल जाएगी। जो PDF से पढ़ना चाहते हैं बच्चे डाउनलोड करके, तो वो PDF भी ले सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने जो अभी डिस्क्राइब किए सारे कोड के अंदर कि कौन कौन से पॉइंट में मैंने क्या यूज किया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हेडर फाइल के अनुसार शो करके दिखाया है, ठीक है। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज करी हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज किया है, वही डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रम के बद्ध के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डेटा को एक इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कोई भी डेटा को शो करके देख सकते हैं। तो आज के जो प्रोग्राम था वो हमारा क्या था, कॉमा ऑपरेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें प्लेलिस्ट में जा कर के। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। और ऐसे ही शिक्षा के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे हर एक प्रोग्राम के अंदर, चाहे आपका बेसिक से लेकर के टेक्निकल, तो पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी सारे आपकी सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।